जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग कुछ मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस ग्रुप में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। जिसे भी आपके डाउट का आंसर पता होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ए प्रेस करेंगे, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और एक्स प्रेस करके इनको कर देते हैं डिलीट। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और हम लोगों को ऐड करनी है अब रेफरेंस इमेज। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इमेज पे जाएंगे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और जहां भी हमारी रेफरेंस इमेज होगी उसको मैं यहां से लोड कर लेता हूं। जो भी मैं रेफरेंस इमेज यूज करता हूं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास ये रेफरेंस इमेज आ चुकी है। मैं जी और वाई प्रेस कर दूंगा और इसको पीछे साइड मूव कर देता हूं। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और सबसे पहले हम लोग अलार्म क्लॉक का ये वाला हिस्सा तैयार करने वाले हैं। तो ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं हम लोग सर्कल। ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में। R, X और 90 प्रेस कर देंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। Z और Z प्रेस करके इसको कर देना है यहाँ तक मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे और यस प्रेस करके मैं कर देता हूँ इसको अपने हिसाब से स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे और E और बाई प्रेस कर देंगे तो बाई डायरेक्शन में मैं इसको कर सकता हूँ एक्सट्रूड। ये हमने इतना कर लिया। F प्रेस कर देंगे तो ये पीछे साइड वाला जो हिस्सा है वो फिल हो जाएगा। 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। E और S प्रेस कर देंगे तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड और स्केल होने लगेगा। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब हमारा इतना हिस्सा तैयार हो चुका है। मैं F प्रेस करूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो फिल हो जाएगा। अब हम लोग फेस पे जाएंगे और ये जो पोक फेसेस वाला ऑप्शन है मैं इस पे टिक कर देता हूं तो ये देखिए ये जो पूरा का पूरा फेस था ये कई छोटे छोटे फेस में डिवाइड हो चुका है और हमारे पास सेंटर में एक वर्टेक्स आ चुकी है। लेकिन अभी हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। 1 प्रेस करेंगे तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और इस वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है। 3 प्रेस करेंगे, राइट व्यू में चले जाएंगे और जी और बाई प्रेस करेंगे और इसको मैं बाई डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर आप देखें अलार्म क्लॉक का तो जो कांच होता है वो थोड़ा सा बाहर साइड निकला हुआ होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर लिया है। टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करते हैं तो ये देखिए हमारे पास घड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो आ चुका है। लेकिन अगर मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाऊं तो अब हम लोग ये बाकी का जो हिस्सा है उसको बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनाते हैं। ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर रहा हूँ सिलेंडर। आप इतना ध्यान रखिएगा कि अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड पे हूँ। टैब दबा के वापस चले जाना है मुझे एडिट मोड में। मैं स्केल करने वाला हूं तो यस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे और इसको मैं स्केल कर लेता हूं एक्स और वाई डायरेक्शन में। हमने शिफ्ट जेड प्रेस किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जेड डायरेक्शन में स्केल नहीं होगा। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूं यहाँ पे मूव। 1 प्रेस करके फिर से फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाएंगे। एस और जेड प्रेस करना है इस बार तो मैं जेड डायरेक्शन में इसको कर सकता हूं इतना स्केल। अब जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे ये मूव। ये हमने इसको इतना मूव कर लिया। आर प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इतना ये रोटेट। हमने ये इतना रोटेट कर लिया है। 3 प्रेस करेंगे, फिर सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और हमें ये नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है। नम पीरियड प्रेस करके मैं पास में चला जाता हूँ और ये जो नीचे वाला फेस है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसे ग्रैब करना है तो 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं यहाँ पे।
इस बार मैं मूव करने के लिए गिज्मो का यूज़ करने वाला हूँ। हमने ये गिज्मो यहाँ से एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको नीचे साइड लेके जाऊँ। तो अभी अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँगा नीचे एरोस का यूज़ करते हुए, तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर में नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो एक्सिस आपको दिख रही हैं, ये ग्लोबल की बजाय मैं यहाँ से नॉर्मल क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास जो इस बार एक्सिस वगैरह आ गई हैं वो नॉर्मली चलेंगी। अब अगर मैं ये ब्लू वाला जो है एरो, इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इधर साइड लेके आऊंगा तो मैं परपेंडिकुलर इसको मूव कर सकता हूं। हमने इसको इतना कर लिया ये, अब ठीक है। हम लोग ऊपर वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको मूव कर लेते हैं ऊपर साइड। हमने इसको इतना कर लिया मूव। कंट्रोल V प्रेस करेंगे और चाहे तो इसको बेवल भी कर सकते हैं। हमने इसको इतना कर लिया बेवल, ठीक है। टैब दबा के वापस से आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में, और राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अब हमें ठीक इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इधर साइड भी बनाना है, तो हम लोग मिरर मॉडिफायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे और मिरर मॉडिफायर ये है, मैं इस पे टिक कर देता हूं। तो ये देखिए हमारा मिरर हो चुका है। जो हम लोग मिरर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स टिक है, ऑलरेडी डिफॉल्ट ही टिक है। अगर आपको बाई एक्सिस में करना होता तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता और इसको यहाँ से बंद कर देता। तो देखिए अब जो मिरर होगा वो बाई एक्सिस के अबाउट मिरर होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर करना है तो यहाँ पे मैं एक्स ही टिक रहने देता हूँ। ये हमने इसको इतना कर लिया है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, तो ये वाला हिस्सा बनाने के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, यूवी स्फीयर, या फिर हम लोग सिलेंडर ही ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट मोड में हूँ। टैब दबा के मैं चले जाता हूँ वापस एडिट मोड में, और यहाँ से जो नॉर्मल है उसको मैं ग्लोबल कर देता हूँ। ये हमने इसको ग्लोबल कर दिया, तो जो भी एक्सिस हमें दिख रही हैं वो अभी ग्लोबल दिख रही हैं, जैसे हमें ब्लेंडर डिफ़ॉल्ट देता है उस प्रकार से। अगर मैं चाहूँ कि ये एरोज वगैरह बंद हो जाएं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए एरो वगैरह अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे। अब हम करते क्या हैं, यस प्रेस करेंगे हम लोग और इसको कर लेते हैं ये इतना स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया है। और ये जो ऊपर वाला फेस है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी और जेड प्रेस करके मैं कर देता हूँ इसको यहाँ तक ये मूव। ये हमने इसको यहाँ पे मूव कर दिया। यस प्रेस करके इसको कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसको स्केल। ये ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है। आर प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं रोटेट। हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। अब आपको नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाना है और अपने हिसाब से इसको करना है एडजस्ट। मैं फिर से गिज्मो को चालू कर लेता हूँ और फिर से हम लोग ग्लोबल की बजाय कर लेते हैं नॉर्मल। ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चले जाएंगे। और अब देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, वो जेड एक्सिस होती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो फेस है वो स्केल हो, लेकिन जेड एक्सिस में स्केल ना हो बल्कि एक्स और वाई में चले। तो 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। मैं यस प्रेस करूंगा और शिफ्ट जेड प्रेस कर दूंगा तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में स्केल होगा। लेकिन अभी हमने नॉर्मल टिक किया हुआ है तो नॉर्मल जैसे काम करेगा, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे पकड़ा और इसको कर लिया यहाँ तक मूव। ये अब हम लोग करते क्या है, ये जो ऊपर वाला फेस है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और इसको भी हम लोग स्केल कर लेते हैं। यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं स्केल। ये हमने इसको इतना कर लिया स्केल। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लूप कट लगा लेते हैं। हमें कहीं भी नहीं लेके जाना, हमने राइट क्लिक कर दिया और यस प्रेस करके कर देते हैं इसको ये इतना स्केल। ये वाला पूरा का पूरा लूप हमारा सेलेक्ट ही है। शिफ्ट दबा के रखेंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप भी सिलेक्ट हो जाएगा।
1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग बेबल, और इसको हम लोग इतना बेबल कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बेबल करते समय ये जो एजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, नहीं तो जियोमेट्री आपकी खराब हो जाएगी। ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। अभी फ्रंट साइड से तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे। 7 प्रेस करेंगे टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी और बाई प्रेस करना है और इसको कर देना है वहाँ उधर साइड मूव। लेकिन अभी हमने नॉर्मल टिक किया हुआ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर लेता हूँ ग्लोबल। अब जी और बाई प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं इतना ये मूव, ठीक है। ये हमने इसको इतना कर लिया। चाहे तो थोड़ा सा इसको जी और यक्स प्रेस करके हल्का सा इधर साइड कर लेते हैं, जी और बाई प्रेस करके हल्का सा फिर से इधर साइड कर लेते हैं, तो जिससे हमें लगे कि ये सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग करते क्या हैं कि टैब दबा के वापस चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं और इसको भी हमें करना क्या है, मिरर करना है। तो पहले तो ये जो नीचे वाला फेस है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टैब दबाएंगे हम लोग तो एडिट मोड में आ जाएंगे और नीचे वाला फेस हमें सेलेक्ट करना है। 3 प्रेस करेंगे फेस सिलेक्शन मोड में आ गए और नीचे वाला फेस हमने सेलेक्ट किया, यक्स प्रेस किया और इसको कर दिया यहाँ से फेस पे टिक, तो ये फेस हमारा डिलीट हो जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और रेंच आइकन पे जाना है, ऐड मॉडिफायर में जाना है और ये मिरर पे मुझे टिक कर देना है, तो मिरर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिफ़ॉल्ट टिक है तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे मिरर हो गया है। अगर आपके उसमें कोई दूसरी एक्सिस टिक होगी तो वहाँ पे आपको हटा देना है और एक्स एक्सिस पे टिक कर देना है, क्योंकि अभी हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट इसको मिरर करने वाले हैं। जैसे एक्स एक्सिस ये है तो जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी मॉडल रहेगा वो निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, इसका मतलब ये। अब हम लोग ये वाला जो हिस्सा है उसको बना लेते हैं। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में ही हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और फिर से ऐड कर लेते हैं सिलेंडर। ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के हमें चले जाना है कहाँ, एडिट मोड में, यस प्रेस करेंगे और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो जेड डायरेक्शन में मैं कर लेता हूँ इसको स्केल। ये हमने इसको इतना स्केल कर लिया। एस और जेड प्रेस करेंगे और इसको और भी छोटा कर लेते हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके आप एक्सरे मोड में भी जा सकते हैं। जी और जेड प्रेस करना है आपको और यहाँ पे कर दीजिए आप मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में चले जाएंगे। एस और शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको और कर लेता हूँ पतला। हमने इसको इतना पतला कर लिया। ऑल्ट जेड प्रेस करके आपको एक्सरे मोड से बाहर आना है। 7 प्रेस करेंगे टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके बाई प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ये सेंटर पे। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और अब हमें करना क्या है कि ये वाला हिस्सा हमें बनाना है। तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए सिलेंडर डुप्लीकेट हो चुका है। मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो हमारा सिलेंडर वहीं पे आ जाएगा। मैं बिना कहीं पे क्लिक किए आर बाई और 90 प्रेस कर दूंगा तो ये देखिए 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हमें जी प्रेस करना है और जेड प्रेस कर देना है, तो मैं इसको ऊपर साइड ये कर सकता हूँ इतना मूव। एस और शिफ्ट एक्स प्रेस कर देता हूं और इसको मैं कर लेता हूं इतना ये स्केल। चलिए ये तो हमारा हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट पतला कर देता हूं, तो एस और एक्स प्रेस करेंगे और मैं इसको कर देता हूं इतना, ठीक है। बेवल भी हम लोग कर लेते हैं। 3 प्रेस करेंगे तो फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमने ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखा और इस फेस को भी सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं इसको इतना बेवल। ये हमने इसको इतना बेवल कर लिया। टैब दबा के वापस चले जाना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके इसको भी सेट ऑटो स्मूथ कर देना है। ये तो हमारे पास इतना स्ट्रक्चर तो आ चुका है। अब हम लोग नीचे वाले के पैर भी बनाने वाले हैं। तो नीचे साइड के पैर बनाने के लिए भी हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सिलेंडर ही ऐड कर लेते हैं। चलिए, या फिर चलिए इस बार हम लोग सर्कल से बनाते हैं। ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और इस बार हम लोग सर्कल ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। टैब दबा के हमें चले जाना है एडिट मोड में और ये जो गिज़्मो चालू है मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये
अब मैं इसको कर लेता हूँ स्केल। हमने यस प्रेस करा और इसको कर लिया हमने इसको इतना स्केल। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेंडर दिखेगा। जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे ये मूव। नम पीरियड प्रेस करके आपको पास में चले जाना है, लेकिन अभी अगर मैं नम पीरियड प्रेस करूँगा तो पास में नहीं जा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ, यानी कि जितने भी फेस सेलेक्ट होंगे, जो भी फेस सेलेक्ट होगा उसके मैं पास में जाऊँगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसमें तो कोई फेस ही नहीं है, इसीलिए अगर मैं नम पीरियड प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए मैं इसके पास में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 2 प्रेस करके इस सिलेक्शन मोड में जाऊंगा तो ये देखिए अगर मैं नम पीरियड प्रेस करता हूं तो मैं इसके पास में जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो एजेस हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। फिलहाल अभी मैं 1 प्रेस करके आ जाता हूं कहाँ? फ्रंट व्यू में, और आर प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं रोटेट। हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ तक ग्रैब ये, और आर प्रेस करके इसको कर लेते हैं इतना रोटेट। ये हमने इसको इतना रोटेट कर लिया। चाहें तो यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं हल्का सा ये स्केल। ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब हम लोग ई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं एक्सट्रूड। हमें इतना यहाँ तक एक्सट्रूड करना है। हमने इसको कर लिया इतना ये एक्सट्रूड, ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एक लूप कट, और यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं ये स्केल। अगर मैं स्लैश प्रेस करता हूं तो मैं इसके आइसोलेशन मोड में चला जाऊंगा। हमने एक दिन आपको सिखाया था। आइसोलेशन मोड में जाने से ये फ़ायदा होता है कि अब मुझे यही बस दिख रहा है और मैं इस पे आसानी से काम कर सकता हूं। तो ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये वाला फेस भी मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। एफ प्रेस करूँगा, फिल हो गया। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और थोड़ा सा मैं इसको बेबल कर देता हूँ। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी बेबल नहीं करते हैं, पहले तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। ये हमने इसको कर लिया इतना स्केल, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट लगा लेते हैं सेंटर पे, और यस प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्केल। ये अब हम लोग ये वाला लूप तो सिलेक्ट ही है हमारा, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस वाले लूप को भी सिलेक्ट कर लेंगे। 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इस बार कर लेते हैं बेबल। ये हमने इसको इतना कर लिया बेबल। ये आपको ये ध्यान रखना है कि बेबल करते समय ये एजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। टैब दबा के वापस चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करके इसको सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे। 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, लेकिन अभी बाकी हिस्सा मुझे दिख नहीं रहा। मैं स्लैश दबाऊंगा तो वापस आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाऊंगा। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और अब हम लोग करेंगे क्या? 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे, और फिर से एक बार मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ एडिट मोड में। पहले मैं ए प्रेस करूँगा तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो अभी मैं आ चुका हूँ एक्सरे मोड में, और जी प्रेस करेंगे और मैं बाई प्रेस कर दूंगा तो मैं इसको कर लेता हूं यहां तक ये इतना मूव। ठीक है, हमने इसको इतना कर लिया मूव। चाहे तो थोड़ा सा जी बाई प्रेस करके बाहर साइड ये मैं मूव कर देता हूं। ये हमने इसको कर लिया इतना मूव। अब हमें इसको करना है मिरर, तो सबसे पहले मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। तो अब ज़्यादा बढ़िया हमें दिख रहा है। ये हमारा एक पैर बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसी प्रकार से इधर साइड भी पैर बनाना है। तो हम लोग करेंगे क्या? इसको मिरर करने वाले हैं। तो अभी मैं रेंच आइकन पे जाऊंगा, ऐड मॉडिफायर पे जाऊंगा, और इस पे हम लोग लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। तो ये देखिए ये हमारा मिरर हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे टिक है, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में मिरर हमारा हो चुका है। अब हम लोग करते क्या हैं कि हमें ठीक इसी तरीके से एक और पैर बनाना है। तो हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करते हैं। शिफ्ट डी हमने प्रेस किया और इसको मैं बाई डायरेक्शन में मूव करने वाला हूं। तो मैं बाई प्रेस कर लेता हूं और इसको कर देता हूं यहां तक मूव। तो ये देखिए हमारे पास ये 4 पैर बनके तैयार हो चुके हैं। ये
तो अभी फ़िलहाल हमने इतना जो मॉडल है वो बना लिया है। अब हम लोग 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और हमें ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। तो ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए अब हम लोग ऐड कर लेते हैं कर्व। तो ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। अब हम लोग ऐड पे जाएंगे, कर्व पे जाएंगे और हम लोग ये बेजियर कर्व को ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के मैं चले जाता हूं कहाँ, एडिट मोड में, और ये देखिए अब हमारे पास ये जो कर्व है वो बन के आ चुका है। मैं स्लैश दबाऊंगा तो मैं इस कर्व के आइसोलेशन मोड में आ जाऊंगा। ये हमारे पास कर्व आ चुका है। कर्व जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इसमें हैंडल होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं और आर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारा जो कर्व है वो रोटेट हो जाएगा। अगर मुझे ग्रैब करना है तो मैं बीच वाले हिस्से को सिलेक्ट करूंगा और जी प्रेस करूंगा तो ये यहाँ वहाँ ग्रैब होगा। अभी फिलहाल मैं ए प्रेस करूंगा तो सारा का सारा ये कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे अब बाई एक्सिस के अबाउट इसको सीधा करना है, ये बाई एक्सिस है तो मैं यस बाई और 0 प्रेस कर दूंगा और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए बाई डायरेक्शन में ये सीधा हो चुका है। 1 प्रेस करेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मैं इस हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और स्लैश बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे इतना ये मूव। हमने इसको यहाँ पे मूव कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे इस नीचे वाले हैंडल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे इतना ये मूव। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जा सकते हैं। ये मुझे इसको रोटेट करना है तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे हैंडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आर प्रेस करके हम लोग चाहें तो इसको रोटेट कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना रोटेट कर लिया है। जी प्रेस करके इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव और आर प्रेस करके और हल्का सा कर लेते हैं रोटेट। ये अगर मैं चाहूँ कि बीच में और एक हैंडल आ जाए जिससे मैं और ज़्यादा कंट्रोल कर पाऊँ तो मैं ए प्रेस करूँगा तो पूरा का पूरा ये जो कर्व है वो सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और पहले नंबर पे सब डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो कर्व है वो सब डिवाइड हो जाएगा। ये जो हैंडल आ चुका है मेरे पास बीच में, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और आर प्रेस करके अपने हिसाब से कर लेता हूँ रोटेट और जी प्रेस करके हम लोग ग्रैब कर लेते हैं यहाँ वहाँ, जैसे भी हमें एडजस्ट करना है उस हिसाब से। ये हमने इसको इतना कर लिया। जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक मूव। टैब दबा के हम लोग चले आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अब हम लोग करेंगे क्या, मिरर पे जाएंगे। ये देखिए रेंच आइकन में हमारा जनरेट पे जाएंगे और हमारे पास ये मिरर का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो हमारे पास ये जो कर्व है वो मिरर हो चुका है। 1 प्रेस करेंगे हम लोग, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और टैब दबा के हमें चले जाना है कहाँ, एडिट मोड में, और मैं इस वाले पूरे के पूरे हिस्से को जोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। ये 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और स्लैश बटन प्रेस करेंगे तो आप आइसोलेशन में आ जाएंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर दिखेगा। मैं जी और एक्स प्रेस करूंगा तो ये देखिए मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ यहाँ पे इधर साइड, लेकिन अभी जो हमारा कर्व है वो एक दूसरे को काट रहा है। तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा और ये जो ऑपरेशन मैं कर रहा था इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो क्लिपिंग वाली वैल्यू आपको दिख रही है, जो ऑप्शन है, इस पे मैं टिक कर देता हूं तो क्लिपिंग का ऑप्शन टर्न ऑन करने से ये फायदा होता है कि अब ये हमारा कर्व एक दूसरे को काटेगा नहीं। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूं और जी और एक्स प्रेस करेंगे। अब जैसे ही मैं इधर साइड लेके जाता हूं तो आप देखिए कि ये जो हिस्सा है वो एक दूसरे को काट नहीं रहा है बल्कि एक दूसरे से टच हो जा रहा है। तो मैं इसको फिलहाल इतना कर देता हूं और हमने इसको कर लिया इतना, ये मैं इसको इतना कर लेता हूं। टैब दबा के वापस से हम लोग आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और स्लैश बटन से मैं आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाता हूँ। टैब दबा के मैं वापस चला जाता हूँ एडिट मोड में और थोड़ा सा जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ इधर साइड ये मूव। ये अगर मैं टैब दबा के वापस आऊँ तो ये जुड़ा हुआ है क्या हैंडल, अभी थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ चुका है तो मैं जी प्रेस करूँगा। टैब दबा के पहले मुझे एडिट मोड में आ जाना है और जी और एक्स प्रेस करके इसको थोड़ा सा जोड़ देना है आपको ये, और 1 प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ये जो हैंडल है इसको आप यहाँ वहाँ कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए तो रेफरेंस इमेज के हिसाब से सही हो जाएगा। ये टैब दबा के हमें वापस चले जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और आपको इस आइकन पे जाना है
कर्व डाटा प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे आपको जियोमेट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और जो डेप्थ की वैल्यू है इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि अब जो हमारा कर्व है वो मोटा दिखने लगेगा। मुझे जितना भी मोटा करना है मैं उसको इतना मोटा कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना मोटा कर लिया, अब मुझे ठीक लग रहा है। मैं टैब दबा के वापस चला जाता हूँ एडिट मोड में, और अगर मुझे ये चाहिए कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे साइड कर दूँ तो मैं जी प्रेस करूँगा और इसको कर लेता हूँ हल्का सा ये नीचे साइड। ये हमने इसको इतना कर लिया। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, और चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टोरस ऐड कर लेता हूँ तो और भी ज़्यादा मेरा मॉडल बढ़िया लगने लगेगा। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मेश पे जाऊँगा और हम लोग ऐड कर लेते हैं ये टोरस। हमने ये टोरस ऐड कर लिया। टैब दबाएंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे और यस प्रेस करेंगे, इसको कर लेते हैं स्केल, और जी प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ पे मूव। आर क्लिक करेंगे तो रोटेट कर लेंगे, और जी प्रेस करेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे तो अभी तो ये कर्व और ये टॉरस दोनों इधर साइड पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं 7 प्रेस करूँगा, टॉप व्यू में आ जाऊँगा, जी प्रेस करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ तक ये ग्राफ। ये 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और सामने से भी थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और इस कर्व को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और टैब दबा के वापस आपको एडिट मोड में आ जाना है। ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कर्व सिलेक्ट हो जाएगा। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे, जी और बाई प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं यहाँ तक मूव। टैब दबा के वापस से आ जाना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये देखिए हमारे पास अलार्म क्लॉक का जो मॉडल है वो बन के तैयार हो चुका है। अब अगर आपको और भी बढ़िया मॉडल दिखाना है तो आप इन सभी पे बेवल मॉडिफायर लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, टैब दबा के चले जाते हैं एडिट मोड में, और मैं यहाँ से बेवल कर लेता हूँ। 2 बार लेफ्ट क्लिक किया, पूरा का पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और हल्का सा मैं इसको कर लेता हूँ बेवल। ये तो और भी ज़्यादा अब ये बढ़िया लगने लगेगा। टैब दबा के आपको चले जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। अब मैं रेफरेंस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। हमने सेलेक्ट किया और ये डिलीट बटन प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा जो रेफरेंस इमेज था वो डिलीट हो गया। अब ये देखिए हमारे पास अलार्म क्लॉक का जो मॉडल है वो आ चुका है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं। और चलिए थोड़ा सा मैं इस पर ये जो टोरस है इस पर अभी मिरर मॉडिफायर लगाना भूल गया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का मॉडल यहाँ पे है उसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। मैं इसको टिक कर लेता हूँ, रेंच आइकन पे जाऊँगा, ऐड मॉडिफायर पे जाऊँगा, और हमने इस पर भी मिरर मॉडिफायर लगा दिया। ये तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ भी हो गया। अब हम करेंगे क्या, अगर इसको टिक करते हैं और जी प्रेस करके ग्रैब करेंगे तो दिक्कत ये आ रही है कि ये वाला हिस्सा चला जाएगा लेकिन बाकी हिस्सा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, और जो लास्ट में सेलेक्ट हुआ होगा वो आपको कुछ अलग तरीके का ही दिख रहा होगा। ये देखिए, इनकी बाउंड्री देखिए आपको और इनकी बाउंड्री देखिए आप, दोनों में आपको अंतर आ रहा होगा। जो लास्ट में सेलेक्ट होती है उसकी बाउंड्री ये इस तरीके की हुआ करती है। तो ये हमारा पेरेंट जैसे काम करेगा। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा ये घड़ी का जो मॉडल है वो बन के तैयार हो चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जी प्रेस करूँगा और यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा तो ये देखिए हमारी घड़ी यहाँ वहाँ मूव हो जाएगी। तो आज हमने जो अलार्म क्लॉक है उसका मॉडल डिज़ाइन कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ और नया मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।